Okay. Vimal, is there any situation where we don't need to provide the default gateway and just work with the IP address? अगर आप लोकली कनेक्टेड हैं तो लोकली आपको डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी असाइन चाहे ऑटोमेटिकली हो चाहे आपको करना हो, डिफॉल्ट गेटवे तो असाइन होगा ही होगा। ऑटोमेटिकली मेरा आपका जो भी DSCPO का खुद ही अपना एड्रेस आपके सिस्टम को दे देगा और मैनुअली में आपको खुद डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर मैंने मिस कर दिया क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस समझाया। ठीक है। विमल का क्वेश्चन है, आई कुडंट अंडरस्टैंड आंसर टू व्हिच वन विमल? विमल का ये क्वेश्चन था कि इज देयर एनी सिचुएशन वेयर वी डोंट नीड टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट गेटवे एंड जस्ट वर्क विद आईपी एड्रेस। अगर आपको वैन पे कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब आपका पैकेट राउटर के थ्रू होके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो राउटर का एड्रेस ना था चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वैन की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, तब आपको डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे आप मैनुअली करें चाहे आपका DHCP खुद ही करे, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन होनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि देयर आर आल्सो प्राइवेट एड्रेसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ऑफ डिवाइसेस। दिस टाइप ऑफ प्राइवेट एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। एक लूप बैक एड्रेस का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे शो करूंगा। एक एड्रेस होता है 127.0.0.1, क्लास ए का एड्रेस है। ये हमारे जितने भी NIC हैं, मेरी NIC हुई, आपकी NIC हुई, किसी की भी NIC हुई, उस NIC को बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस पहले से असाइन होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने पिंग कमांड बताया था, अभी नहीं बताया था? नहीं सर, अभी नहीं बताया। अच्छा, पहले पिंग ही बता देते हैं। पिंग बताते हैं फिर आपको लूप बैक बताते हैं। एक कमांड होती है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पे फायर की जाती है, PING, पिंग। इस कमांड का यूज किया जाता है किसी भी डेस्टिनेशन को चेक करने के लिए कि क्या वो डेस्टिनेशन नेटवर्क पे कनेक्टेड है कि नहीं, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में ही एक सिस्टम रखा हुआ है, उसकी IP एड्रेस है 192.168.200.225। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये है। एक सेकेंड, हाँ यही है 200.225। ठीक है, मेरे बगल में एक सिस्टम रखा हुआ है, एक सर्वर है, उसकी IP है 192.168.200.225। अभी तो मैंने यहाँ पे ओपन करके उसको देखा क्योंकि मेरे बगल में ही वो सिस्टम रखा हुआ है। मुझे अगर ये चेक करना है कि क्या वो नेटवर्क पे कनेक्टेड है कि नहीं, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज हो सकती है, ह्यूमंस क्या करते हैं। मैंने मान लो चेक करना है कि आपकी क्लास में कोई भी एक इंसान मतलब वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मैं अमित की बात करूँ तो अमित अवेलेबल है कि नहीं क्लास में, इसलिए मैं यही बोलूंगा ना कि हेलो अमित। अगर अमित की तरफ से मेरे पास रिप्लाई आया, मतलब हाँ अमित ने मेरी बात सुनी, बात सुनी का मतलब वो कनेक्टेड है मेरे से, वो अवेलेबल है।
ठीक Yes, sir. वैसे ही जब हम एक नेटवर्क में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर हमने चेक करना होता कि क्या वो सिस्टम नेटवर्क पे अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ डेटा भेजेंगे, रैंडम कुछ बाइट्स ऑफ डेटा हम उसे सेंड करेंगे। ठीक है, अगर वो सिस्टम एग्जैक्टली वही हमें रिप्लाई भी कर देता है, उसको एक तरह से कह सकते हैं पिंग को हेलो बोलना, अगर उसने भी वापस मुझे हेलो रिप्लाई किया, मतलब कि वो कनेक्टेड है, यही तरीका होगा, और तो कोई तरीका होगा नहीं। तो इसके लिए हम टेक्निकली क्या करते हैं, उस सिस्टम पे कुछ डेटा सेंड करते हैं, और वो सिस्टम हमें अगर डेटा रिप्लाई करता है, मतलब कि वो कनेक्टेड है, मतलब कि वो अवेलेबल है। वो कैसे होता है, किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करा के। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी सिस्टम को पिंग कराता हूँ यहाँ पे 192.168 और 200 और 25, जो मेरे बगल वाले जो जस्ट मेरे साथ में ही वो सिस्टम रखा हुआ है, तो पिंग करा के देखते हैं 192.168.200.225। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरा सिस्टम उस सिस्टम को कुछ डेटा भेजेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिंगिंग 192.168.200.225 विद 32 बाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, 4 बार इसने भेजा और चारों बार इसको रिप्लाई आया। ठीक है, रिप्लाई आ गया, यहाँ पे इसकी स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे रिपोर्ट लिखी हुई है, पैकेट सेंड 4, 4 पैकेट डेटा मेरे लैपटॉप ने उस कंप्यूटर को भेजा, और रिसीव कितना किया मेरे लैपटॉप ने, 4 पैकेट, जितना भेजा उतना रिसीव कर लिया। लॉस कुछ हुआ, 0% लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ, जितना पैकेट भेजा उतना वापस मिल गया। ठीक है, तो मतलब कि वो भी रिप्लाई कर रहा है, मतलब कि वो भी कनेक्टेड है, अवेलेबल है नेटवर्क पे। अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसका नेटवर्क में डिसेबल कर दूं दूसरे वाले कंप्यूटर का, थोड़ी देर के लिए मैं उसको नेटवर्क से हटा दे रहा हूं, मैंने उसको डिसेबल कर दिया। अब जरा पिंग करा के देखते हैं, एग्जैक्टली सेम सिस्टम पिंग हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यही मैसेज आएगा, रिप्लाई नहीं आ रहा। मेरा सिस्टम डेटा भेज रहा है, मेरा सिस्टम डेटा भेज रहा है, लेकिन वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये देखो। ठीक है, होस्ट अनरीचेबल, फिर से करके देख लो, अनरीचेबल अनरीचेबल अनरीचेबल, एक बार और आएगा अनरीचेबल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है चेक करने के लिए कि क्या कोई सिस्टम नेटवर्क पे कनेक्टेड है कि नहीं। मैं वापस से उसको इनेबल कर देता हूं, तो अब मेरा पिंग होने लगेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये 4 बार भेजता है, आप चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार इसे भिजवा सकते हैं। जैसे मान लो आप नेटवर्क पे कोई काम कर रहे हैं, कोई आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, कोई वायर वगैरह कनेक्ट करा करा के आप चेक कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल चला रहा है मेथड, तो आप इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स भी पिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा पिंग स्पेस 192.168.200.225 स्पेस -t। अब ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम करता रहेगा। अगर ये रियल टाइम पे आपको बताता रहेगा डेटा। अगर मैं इसी मीनवाइल मैं दूसरे वाले सिस्टम का अगर नेटवर्क बंद कर देता हूं, तो फिर यहाँ नेटवर्क डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ये अब यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस मैंने इनेबल कर दिया, अब फिर भेजने लगेगा। क्लियर हुई ये चीज? तो अब बात करते हैं इस चीज को ब्रेक करने के लिए, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं, वहीं पे रुक जाएगा। इन्होंने 36 पैकेट भेजे, रिसीव कितने हुए? सिर्फ 33। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर आपके 3 पैकेट यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं लूप बैक एड्रेस की। लूप बैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो हमारे एनआईसी को पहले से असाइंड होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें वो एम्बेडेड है, समझ लो।
मेरे भी एनआईसी का वही लूप बैक एड्रेस है, आपकी भी एनआईसी का वही लूप बैक एड्रेस है, हम सब लोगों की पूरी दुनिया में जितने एनआईसी है सबका वही लूप बैक एड्रेस, उसके साथ ही जब वो क्रिएट हुआ था उसके साथ ही वो बना हुआ था। तो अगर हमने चेक करना हो कि क्या मेरी एनआईसी सही काम कर रही है कि नहीं, क्यों ना एनआईसी को ही डेटा भेज के हम चेक कर लें। उसको कैसे करें? पिन 127.0.0.1 127.0.0.1 प्रेस किया, रिप्लाई आ रहा है, मतलब मेरी एनआईसी चल रही है, कनेक्टेड। हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो चाहे ना हो फिर भी हम इसमें पिंग करा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, पिंग के साथ एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि क्या हम सिर्फ लोकली ही पिंग करा सकते हैं? हा? क्या सिर्फ हम लोकल नेटवर्क पे ही पिंग करा सकते हैं? नहीं सर, अगर नेटवर्क में रहे तो पिंग बाहर भी करा सकते हैं। पिंग भी करा सकते हैं। ये देखिए google.com करेंगे तो भी हाँ, आएगा। google.co.in ये आना शुरू हो गया। ठीक है, हम किसी को भी चाहें उसको पिंग करा सकते हैं। गूगल के ही डीएनएस को ही पिंग करा के देख लेते हैं। 8.8.8.8 सही है। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है कि इंटरनेट पे अगर कोई ये छोटा नेटवर्क है, इफ यू आर हैविंग एनी स्मॉलर नेटवर्क विद लेस नंबर ऑफ होस्ट, वहां पे हम क्लास सी का प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, कोई एक मीडियम साइज नेटवर्क है, वहां पे हम क्लास बी यूज करते हैं। कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां पे हम क्लास ए का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट पे। In addition to the address classes, we also categorize IP addresses as unicast, broadcast and multicast. IP एड्रेस को अब बाकी और कैटेगरी के अलावा यूनिकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस में भी डिफाइन किया गया है। यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट एड्रेस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ IP network. A packet with the unicast destination and address is intended for a specific host. An example is a host with IP address 192.168.1.5 source requesting a web page from server 192.168.1.200 destination. एक सिस्टम जिसकी IP suppose that 168.1.5 है, ये किसी दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट कर रही है किसी पेज के लिए 168.1.200, इस तरह के स्कीम को हम कहते हैं यूनिकास्ट। एक सिस्टम एक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है टू डिस्प्ले वेब पेज, फिर वो एड्रेस क्या हुआ? यूनिकास्ट। फॉर ए यूनिकास्ट एड्रेस पैकेट टू बी सेंड और रिसीव्ड, अ डेस्टिनेशन IP एड्रेस मस्ट बी इन द IP पैकेट हेडर। जो भी पैकेट बना है, वो फ्रेम बना है, जो भी पैकेट बना है, एनवेलप बना है, उसमें डेस्टिनेशन वाली जो IP है वो हेडर में होनी चाहिए। A corresponding destination MAC address must also be present in the Ethernet frame header. Destination MAC address भी Ethernet frame में होना चाहिए। ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो मैसेज का हमने पूरा फॉर्मेट, एनवेलप, एनकैप्सुलेशन डिस्कस किया ही था। The IP address and MAC address combine to deliver data to one specific destination host. IP और MAC दोनों कंबाइन होके किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे कोई डेटा डिलीवर करने के लिए इंटेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ईथरनेट फ्रेम जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP, डेटा और ट्रेलर, मतलब कि हाँ अब मैसेज खत्म हो गया, इतनी सारी चीजें होती हैं एक ईथरनेट फ्रेम पे, एक ईथरनेट फ्रेम में जो भी एनवेलप क्रिएट होता है। और उसमें वो सेक्शन जिसमें सिर्फ IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP और डेटा है, उसको हम IP पैकेट बोलते हैं। ये डिफरेंस है आपका ईथरनेट फ्रेम जिसमें ये सब कुछ आ जाता है और आपके IP पैकेट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आपको पता है, वन टू मैनी,
सोर्स एक रहेगा, डेस्टिनेशन ढेर सारे रहेंगे। With the broadcast, the packet contain a destination IP address with all ones in the host portion. ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, जो होस्ट पोर्शन होगा वो पूरा फुल होगा, 11111, मतलब क्या हुआ 255। This means all the hosts on that local network will receive and look at the packet. उसका मतलब ये है कि सारे जितने होस्ट कनेक्टेड हैं उस लोकल कनेक्शन में, सारे उस पैकेट को रीड करेंगे। Many network protocols such as ARP and DHCP use broadcast. मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोई भी सिस्टम जब नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो वो एक ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट इसी से होता है कि लास्ट वाला जो आपका रहेगा, अभी तो उसको कोई आईपी मिली नहीं है, तो अभी क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, कुछ नहीं, वो क्या करेगा 255 पे ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, जिसमें लास्ट वाला जो होस्ट वाला पोर्शन है वो फुल है, सारे 1111 है, मतलब कितना हुआ 255। A class C network 192.168.1.0 with default subnet mask of 255.255.255.0 has a broadcast address of 192.168.1.255, ठीक है। इस पे वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो जो भी DHCP सर्वर होगा सिर्फ वही रिप्लाई करेगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। The host portion is decimal 255 or binary 1. Class B network of 172.16.0.0 with a default subnet mask of 255.255 has a broadcast address of, जिसमें सारे destination host आपके full हैं, 255 है। क्लास ए में यही है कि लास्ट के तीनों ऑक्टेट आपके 255 रहेंगे। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क नीड्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस आल्सो। अब जो भी ब्रॉडकास्ट आईपी है उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट होना चाहिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए ईथरनेट फ्रेम में। इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है मैक एड्रेस की, वो क्या होती है, सारे 48 आपके वंस रहेंगे, मतलब क्या हेक्साडेसिमल में निकला, FF करते हुए 6 बार आपके FF रहेंगे, 6 सेट आपके FF के रहेंगे, मतलब टोटल बार, ठीक है। अपने सिस्टम का मैक कैसे निकालते हैं ये पता है, हाँ सबको पता है ना। How to get the MAC address of our NIC, ये पता है ना कैसे मैक निकालते हैं, सर दिखा दीजिए। ओके, दो तरीके हैं, या तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूं get mac, या मैं टाइप करूं ipconfig/all। इस कंडीशन में हम अपने सिस्टम के जितने भी NIC हैं सबके मैक एड्रेसेस हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ईथरनेट का एग्जांपल लेके अभी चल रहा हूँ, ईथरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ, तो मेरा IP4 निकला, ये रहा यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस, ये मेरे ईथरनेट अडेप्टर जो मेरी NIC है उसका मैक एड्रेस है। मेरे ब्लूटूथ का अलग मैक एड्रेस होगा, ये रहा मेरे वाईफाई का, ऐसे मेरे ब्लूटूथ का भी होना चाहिए, वाईफाई का ये है इंटेल वायरलेस AC 160 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ब्लूटूथ का भी है, ब्लूटूथ का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट में सोर्स एक है, डेस्टिनेशन ढेर सारे हैं, इसमें भी वैसे ही ईथरनेट फ्रेम है। ईथरनेट फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, यूजर डेटा और ट्रेलर वैसे ही है, जिसमें डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी और यूजर डेटा को हम आईपी पैकेट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट आईपी एंड मैक डेस्टिनेशन एड्रेसेस डिलीवर पैकेट फ्रेम टू ऑल होस्ट, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 255 है, यहाँ पे ये है, तो वो सारे होस्ट को ब्रॉडकास्ट
करेगा। ठीक है। मल्टीकास्ट, multicast addresses allow a source device to send a packet to a group of devices। ये सभी को नहीं करेगा, करेगा तो कई लोगों को। सोर्स एक है, डेस्टिनेशन कई रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे, लेकिन ग्रुप में रहेंगे। ब्रॉडकास्ट तो देखेगा नहीं, बस सीधे हाँ सबके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब मैं उस रेडियो चैनल से कनेक्ट हो सकता हूं, आप नहीं हो सकते, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जहां पे भी रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एफएम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो तो सबके लिए है। जितनी उसकी, जैसे पूरे शहर में जो टावर लगे हुए हैं जहां जहां है, सबके लिए है। हर जगह वही, जो उस रेंज में आया उस चैनल से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन मल्टीकास्ट में ऐसा नहीं होता। मल्टीकास्ट भी करता तो बहुत लोगों को है, मल्टीपल लोगों को है, लेकिन ग्रुप में करता है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को करेगा। बेस्ट एग्जांपल मैं इसका अगर दूं तो मैं यहाँ से जो क्लास ले रहा हूँ गूगल मीट पे, क्या ये पूरी दुनिया ये क्लास देख रही है? सोर्स मैं हूं, मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया तो इसे नहीं देख रही है। मैं यूट्यूब लाइव पे तो कर नहीं रहा हूँ, या मतलब कुछ ऐसे मैं ब्रॉडकास्ट तो कर नहीं रहा हूँ। जो मन में आया वो इसको देख रहा है, हर इंसान देख रहा है। एक ग्रुप में ये चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है। वो ग्रुप क्या है? आपके जो भी यहाँ पे 23 लोग जो कनेक्टेड हैं, बस यही 23 लोग इस क्लास में हैं और कोई नहीं है। ये एक मल्टीकास्ट का भी एग्जांपल, आप इसको भी आप समझने के लिए यूज कर सकते हो। Devices that belong to multicast group are assigned to multicast group IP addresses. The range of multicast address is from 224.0.0.0 to 239.255 to 55.255. Since multicast addresses represent a group of addresses, sometimes called a host group, they can only be used at destination of a packet. The source will always have a unicast address. इसमें जो source रहेगा उसके पास हमेशा unicast address रहेगा, क्योंकि वो यूनिकास्ट को बिलोंग करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको रिसीव कर रहे हैं, जो ग्रुप रिसीव कर रहा है वो मल्टीकास्ट को बिलोंग करेंगे। एग्जांपल ऑफ वेयर मल्टीकास्ट एड्रेसेस वुड बी यूज्ड आर इन रिमोट गेमिंग, वेयर मेनी प्लेयर्स आर कनेक्टेड रिमोटली बट प्लेइंग द सेम गेम। अनदर एग्जांपल वुड बी डिस्टेंस लर्निंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वेयर मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम क्लास। हो सकता है गूगल मीट पे इस समय लाखों और क्लासेस चल रही हैं, तो क्या हम लोग उस क्लास से कनेक्टेड है? नहीं है। वहां पे भी एक टीचर होगा, हो सकता है 50 लोग पढ़ रहे हो, और कोई क्लास होगी, हो सकता है उसमें 100 लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग उससे कनेक्टेड है नहीं। लेकिन आप सभी लोगों का एक ग्रुप है, जो एक ग्रुप, ये एक सोर्स है, मैं हूं, और 30 डेस्टिनेशन है जो स्टूडेंट्स इससे कनेक्टेड। As with the unicast or broadcast addresses, multicast IP addresses need a corresponding multicast MAC address to actually deliver frame on the local network. The multicast MAC address is a special value that begins with 01005E in hexadecimal. The value ends by converting the lower 23 bits of the IP multicast group address into the remaining 6 hexadecimal character of the Ethernet address. An example as shown in the graphic is hexadecimal 01005E. Each hexadecimal character is 4 binary bits. तो देख लेते हैं, इनका भी वही सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, मल्टीकास्ट आईपी एंड मैक डेस्टिनेशन एड्रेसेस डिलीवर पैकेट फ्रेम टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेंबर होस्ट। ठीक है। अच्छा, हाउ आईपी एड्रेसेस आर ऑब्टेन्ड? स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस, ये तो मैंने समझा दिया है, जिसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर। इससे आगे बढ़े? एक आध की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे एक आध जनरल की पॉइंट्स में बता देता हूँ। मैं इसकी जो बात किया हूँ, ये जो हमारा पब्लिक एड्रेस है, ये जो पब्लिक एड्रेस है मेरे नाइलेट को मिला हुआ है, मेरे ऑफिस को मिला हुआ है, ये स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक हो सकता है कि डायनेमिक हो सकता है, क्या हो सकता है ये, या दोनों हो सकता है। मतलब इसको स्टैटिक बनाया जा सकता है क्या?
फिर दोनों हो सकते हैं। और कोई? ये बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है? स्टैटिक होगा ना सर? बाय डिफ़ॉल्ट सर डायनेमिक होता है, बट अगर चाहते हो तो आईएसपी से स्टैटिक आईपी ले सकते हो, उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं वो। बिल्कुल राइट, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक। बिल्कुल सही। जनरली ये हर जगह हम लोग को डायनेमिक मिलता है, आज ये है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मन किया वो हमारे कनेक्शन को दे दिया। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम आईएसपी से अलग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें स्टैटिक आईपी चाहिए जो कभी चेंज ना हो, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए जाते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग पे करते हैं यहाँ पे। We almost pay 35,000 rupees for a month for the internet we are using right here, and it is a 5 or 10 Mbps. आप imagine कर सकते हैं। Also we are having a lease line. ठीक है? तो जनरल पर्पस के लिए अगर हम घरों में यूज करते हैं तो हम लोग डायनेमिक एड्रेसेस ही यूज करते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, हम लोग को आराम से 400-500 रुपए में 100 Mbps अनलिमिटेड मिल जाता है आजकल, ठीक है? अब इसका क्या यूज है? यहाँ से अगर मैंने कोई होस्टिंग करनी है, मान लो नाइलेट से, तो मुझे स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। मुझे अगर किसी भी एक दूसरे होस्ट को जो कहीं भी दुनिया में है, अगर मुझे बताना है कि मुझे उस होस्ट को मुझ तक पहुंचना है और रोज पहुंचना है, तो मैं अपनी रोज आईपी ना बताऊं, इसके लिए स्टैटिक रखा जाता है। व्हाट इज लीज लाइन? कोई बताएगा व्हाट इज लीज लाइन आप में से? नो आइडिया सर। सर एक तरह से सर रेंटल के लिए हिसाब से, जैसे हम लोग रूम रेंट पे रहते हैं, एग्रीमेंट फॉर 12 मंथ्स या 10 मंथ्स, उस हिसाब से सर। सर लीज लाइन में क्या आईपी डेडिकेटेड लिया जाता है? आईपी तो स्टैटिक रहती है, और भी कुछ होता है? हमारे इंटरनेट स्पीड भी सर डेडिकेटेड होता है? नहीं। सर किसी जैसे डेडिकेटेड नेटवर्क 2 डेस्टिनेशन के लिए लेना हो, उसके लिए सर लीज लाइन मतलब डेडिकेटेड लाइन कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एक सेट ऑफ केबल आ जाता है, ठीक है? और वो सेट ऑफ केबल अगर इस सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन लीज लाइन में ऐसा नहीं होता। लीज लाइन में डेडिकेटेड लाइन आईएसपी से लेके आपके प्रीमाइस तक स्पेशली लेके आई जाती है केबल की तरह, ठीक है? और ऑब्वियसली आप इसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस देते हैं, तो वो थोड़ा आपको प्रायोरिटी बेसिस पे वो ट्रबल शूट करते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा मेरे ख्याल से। स्टैटिक डायनेमिक मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, आप लोग के कंसर्न से बढ़ेंगे। यस सर। यस सर, यस सर। सर लीज लाइन के बारे में थोड़ी और डिटेल्स मतलब बता दीजिए सर। आगे आएगा। ओके सर। जो चीजें आगे आएंगी मैं उसे बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि फिर यही होगा, फिर स्लाइड स्किप करनी पड़ेगी। ओके सर। अब बात करते हैं डीएचसीपी सर्वर्स की। If you enter a wireless hotspot or an airport or coffee shop, DHCP makes it possible for you to access the internet. As you enter the area, your laptop. Vodafone phone just got immediately just called.
আমি টাকা দিচ্ছি, আমার টাওয়ার উড়িয়ে দিয়েছে। सॉरी प्रज्वल, समझ में नहीं है। हाँ सर, उसका रिचार्ज हो गया सर, आप बोलिए। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, मुझे नहीं लगा कि सॉरी मुझे सर, लगा माइक ऑन। अरे कोई इशू नहीं, मुझे लगा आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो। कुछ पूछना हो तो आई एम ओके विद हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, पंजाबी एंड आल्सो भोजपुरी। दैट इज ओके, नो इशू। बंगाली मैं सीख लूंगा, तो शायद बंगाली सर है। माइक सर ऑन था सर, वो कुछ और बात कर रहा था सर, वोडाफोन का रिचार्ज के रिस्पेक्टिव में। कोई बात नहीं, होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। दैट इज नॉट एन इशू। थोड़ा बहुत ऐसे फन भी होना चाहिए क्लास में। हाँ, हम लोग आ गए डीएचसीपी सर्वर्स। देखो, इनके अकॉर्डिंग इफ यू एंटर अ वायरलेस हॉटस्पॉट एट एन एयरपोर्ट और कॉफी शॉप, हम लोग जनरली कभी भी एयरपोर्ट जाते हैं या कॉफी शॉप पे जाते हैं एंड उनका वाईफाई हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हमें क्या आईपी डालने की जरूरत पड़ती है? कभी हम आईपी उससे बोलते हैं कि नहीं मुझे आईपी दो, कोई जरूरत नहीं है। उनका जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो अचानक तुरंत से हमारे सिस्टम को, चाहे हम लैपटॉप यूज करें चाहे मोबाइल फोन यूज करें, तुरंत एक आईपी असाइन कर देते हैं। Various type of devices can be DHCP servers as long as they are running DHCP service software. कई तरह के डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस DHCP सर्वर बन सकता है अगर उसके पास DHCP सॉफ्टवेयर हो तो। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों ने अपना अपना फोन कभी ना कभी हॉटस्पॉट पे दिया होगा, ठीक है। हॉटस्पॉट से मान लीजिए 4-5 लोग आपके कनेक्टेड हैं, ऑब्वियस सी बात है जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको भी तो आईपी मिली होगी। उस कंडीशन में डीएचसीपी सर्वर कौन हुआ? सर हमारा फोन। बिल्कुल, हमारा फोन। ठीक है। यहाँ पे है भी, देखो ये लिखा भी हुआ है कि वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस कैन बी डीएचसीपी सर्वर, चाहे वो राउटर हो सकता है, चाहे उसके लिए डेडिकेटेड कोई एक सिस्टम लगा लो, ठीक है, as long as they are running DHCP service software. With most medium to large network, the DHCP server is usually a local dedicated PC based server. बड़े नेटवर्क में, मीडियम या बड़े नेटवर्क में एक पीसी बेस्ड सर्वर लगा देते हैं जो कि DHCP सर्वर की तरह फंक्शन करता है। With home network, the DHCP server is usually located at the internet service provider and the host on the home network receives the IP configuration directly from the ISP. अब यहाँ पे जो एग्जांपल है होम नेटवर्क का, होम नेटवर्क में क्या होता है कि जो होस्ट लगे होते हैं सीधे ISP से ही उनको IP मिलती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना। यहाँ पे बात हो रही है, जैसे अभी हम करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो मेरा जो ISP है वो मेरे राउटर को IP दे दिया है, उसके जो ISP जो मेरा है उसमें जो DHCP सर्वर लगा है उसने मेरे राउटर को एक IP दे दिया है, ये रहा वो IP, ठीक है। Many home network and small businesses use the integrated router to connect to the ISP modem. In this case, the integrated router is both a DHCP client and a DHCP server. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मेरे राउटर को जब मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक आईपी दी तो मेरा राउटर तो क्लाइंट हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? मेरे राउटर को एक आईपी मिल रही है, किससे मिल रही है? आईएसपी से मिल रही है। आईपी किसने मांगी? मेरे राउटर ने मांगी। किससे मांगी? आईएसपी से मांगी। तो मेरा राउटर क्लाइंट हुआ ना। यस सर, इसको कहेंगे डीएचसीपी क्लाइंट। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा राउटर हमारे नेटवर्क में भी हम लोगों को भी आईपी दे रहा है, तो वो डीएचसीपी सर्वर भी हुआ, ठीक है। तो जनरली हम लोग के घरों में जो राउटर्स लगे होते हैं, या यही ऑफिस की मैं बात करूं, यहाँ पे भी जो राउटर लगा हुआ है ये एट द सेम टाइम ये डीएचसीपी सर्वर भी है और डीएचसीपी क्लाइंट भी है। The integrated router acts as a client to receive its IP configuration from the ISP and then acts as a DHCP server for internal host on the local network. ठीक है,
In addition to PC-based server and integrated router, other type of networking devices such as dedicated routers can provide DHCP service to client. Although this is not as common. बहुत रेयरली अगर हमें देखने को मिल जाता है, कुछ इस पे अलग से राउटर्स ही लगा के रख दिए जाता है। इस राउटर का काम नेटवर्क पे दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं, इस राउटर को स्पेशली हमने इसीलिए लगा रखा है खाली आईपी देता रहेगा और कोई काम नहीं करेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। कोई फालतू में राउटर कहाँ लगाएगा? जब सारे राउटर में आजकल सारे राउटर में हम लोग को डीएचसीपी सर्विस मिल रही है, अलग से लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये वाला चीज हमें अक्सर आजकल देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा एक कंप्यूटर है एक घर में, इस कंप्यूटर को आईपी, इस घर में कोई राउटर नहीं लगा हुआ है, ये सीधे कनेक्टेड है आईएसपी से। इस कंडीशन में इसको आईपी कौन दे रहा है? सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही दे रहा है। राउटर का जो भी डीएचसीपी सर्वर है ISP1 में, यहाँ ISP1 का एग्जांपल लेके दिया गया है, ISP1 का जो राउटर है वो सीधे इसको एक आईपी दे रहा है इस कंप्यूटर को। इस कंडीशन में इस कंप्यूटर को कौन सा एड्रेस मिला? पब्लिक मिला कि प्राइवेट मिला? पब्लिक सर। ऑब्वियसली पब्लिक मिला। क्यों? क्योंकि इसके आईएसपी ने इसको आईपी दी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है कॉर्पोरेट नेटवर्क का। इस कॉर्पोरेट नेटवर्क में इतने सारे क्लाइंट्स लगे हुए हैं, इन सारे क्लाइंट्स को आईपी कौन दे रहा है? इस इमेज के एग्जांपल में आप बताइए कौन आईपी दे रहा है? DHCP सर्वर। यस सर। ये राउटर का सिंबल होता है, ये सर्वर का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली एक DHCP सर्वर लगा रखा है, ये इन सारे सिस्टम्स को आईपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एक नॉर्मल छोटे होम ऑफिस या बिजनेस की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक आईपी दी इनको, इस राउटर को एक आईपी दी इसको, इस राउटर को। इस राउटर ने फिर और इसी आईपी को 3 अलग अलग आईपीज में बांट दिया, इन तीनों कंप्यूटर्स को दे दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो इस राउटर को यहाँ पे कौन सा एड्रेस मिला? जो इसके आईएसपी ने इसको एड्रेस दिया वो कौन सा एड्रेस मिला? पब्लिक सर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इस राउटर को दिया पब्लिक एड्रेस, और इस राउटर ने बाकी इन लोगों को क्या बांटा? लोकल आईपी, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक ये है, एक ये है। मान लिया लखनऊ के ये 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। लखनऊ का एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन तीनों को भी तो आईपी कहीं ना कहीं कोई दिया होगा। वो भी दिया है किसने? उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। अच्छा, मैं जरा एक हायरार्किकल स्कीमा आपको बता दूं कि इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है। पता है आपको? बताने की जरूरत है या बता दूं? सर बता दीजिए सर। बिल्कुल, इसको हायरार्किकल या ट्री स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? मैं मान के चलता हूं ये हमारी कंट्री है, सपोज दैट इंडिया। अब ये मत कहना कि सर डिजाइन तो रेक्टेंगल है, इंडिया कहाँ से, है ना? मान के चलते हैं कि ये हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स ही एग्जांपल लूंगा। ये एक स्टेट मान लेके चलते हैं, एक ये स्टेट मान के चलते हैं, एक ये मान के चलते हैं।
अब सारे स्टेट्स में यहाँ पे नहीं, समझने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया में इंटरनेट कैसे कनेक्ट हुआ? मैं यहाँ पे स्टेट्स की बात करूं, ये मान लो उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है मान लो, ये आपकी दिल्ली है मान लो, ठीक है, ये मान लो पंजाब है। यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, एक लखनऊ है, आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोरखपुर है, फैजाबाद है, बनारस है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लखनऊ में यहाँ पे छोटा सा मेरा कहीं नाइलेट है, ये कनेक्ट हो रहा है किससे? यहाँ के नेटवर्क से। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, यहाँ पे एरोकास्ट है, टाटा स्काई है, जियो है, बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे आपस में कनेक्ट हैं। जी प्रणाम। जी सर प्रणाम। जी सर। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। तो ये एक्चुअली में ये सारे जाके कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो स्टेट लेवल की कनेक्टिविटी बन रही है। फिर स्टेट और स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे ही, तो स्टेट लेवल की कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ये सारे जाके एक ऐसे जगह पे मिल रहे हैं जिसको हम लोग इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट कहते हैं। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस राउटर वहां पे भी लगे होते हैं। अब ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट हमारे देश का मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी है बैंगलोर में मान लो लगा हुआ है, वहां से कनेक्टेड है। अब हम किसी दूसरे देश से कनेक्ट होंगे तो ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से वहां पे ऑप्टिकल फाइबर जाएगा और उस देश से यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर उस देश के और भी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट हो सकते हैं, वो जाके किसी और देश से कनेक्ट होगा। सारे देश ऐसे ही आपस में कनेक्ट होंगे, फिर वो कॉन्टिनेंट लेवल पे कनेक्टिविटी होगी। इसीलिए इसको एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में मैं एक बार और आपको बता दूं। ये मान लो इंडिया है, इंडिया में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे फिर अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर स्टेट लेवल में अंदर उसके और डिस्ट्रीब्यूशन हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से और डिस्ट्रीब्यूशन हुई आपके सोसाइटी लेवल पे, फिर आपके घरों के लेवल पे, ठीक है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होगा किसी एक दूसरे देश से, वो कनेक्ट होगा किसी और दूसरे देश से, ऐसे ही सारे आपस में कनेक्ट होते होते सारे आपस में कनेक्ट होते फिर वो कॉन्टिनेंट लेवल पे कनेक्ट होंगे। एक कॉन्टिनेंट फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ी डिजाइन बहुत खराब सी बन गई है, तो इस पे डिजाइन पे मत जाना, भावनाओं पे मत जाना। मेरी बात समझ तो गए होगे, नहीं समझे तो बता दो, मैं रिपीट भी कर दूं। उम्मीद है समझ गए होगे। हाँ सर। यस सर। तो एक ट्री स्ट्रक्चर सा चला आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉन्फ़िगरिंग डीएचसीपी।
When a host is first configured as a DHCP client, it does not have an IP address, subnet mask और default gateway. कोई भी होस्ट अभी जब कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, अभी जब वो क्लाइंट है, अभी ताजा नया आया है, तो पहले तो उसके पास कोई ना आईपी एड्रेस होगा, ना सबनेट मास्क होगा, ना डिफॉल्ट गेटवे होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको कहाँ मिलेगी? DHCP सर्वर से मिलेगी, या either on the local network or on located at the ISP. The DHCP server is configured with a range or pool of IP addresses that can be assigned to DHCP client. ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको हम एक रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक आप IP प्रोवाइड करें। A client that needs an IP address will send a DHCP discover message with a broadcast with a destination IP of 255, 255, 255 और 255। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस भी क्लाइंट को जरूरत होगी आईपी की, वो एक DHCP डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। किस आईपी पे ब्रॉडकास्ट करेगा? 255, 255, 255, 255, और डेस्टिनेशन मैक भी उठा के ब्रॉडकास्ट करेगा FF करते हुए। All hosts on network will receive the broadcast DHCP frame. जितने सारे होस्ट लगे हैं वो सारे इस फ्रेम को रिसीव करेंगे, बट ओनली अ DHCP सर्वर विल रिप्लाई। रिप्लाई कौन करेगा? जो भी DHCP सर्वर होगा, मे बी वो राउटर हो, मे बी वो सिस्टम ही हो, सर्वर हो। द सर्वर विल रिस्पॉन्ड विद DHCP ऑफर सजेस्टिंग एन IP एड्रेस फॉर द क्लाइंट। DHCP रिस्पॉन्ड करेगा एक ऑफर के साथ IP एड्रेस सजेस्ट करते हुए कि ये IP मेरे पास खाली पड़ी है, इसको रख लो। उसके बाद DHCP फिर दोबारा जो भी क्लाइंट होगा, जो होस्ट होगा, क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करेगा। The host then sends a DHCP request to that server asking to use the suggested IP address. The server responds with a DHCP acknowledgement. ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? क्लाइंट ने एक DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा, DHCP ने एक ऑफर किया, ये आईपी दे रहे हैं, दोगे? DHCP क्लाइंट बोला कि हाँ ठीक है दे दो, DHCP ने वापस वो आईपी उसको असाइन कर दी। दैट्स ऑल। ठीक है? एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ यही बताया गया है कि कौन कौन कैसे डिवाइसेस को हम रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आप राउटर को भी रख सकते हैं, सिस्टम को भी रख सकते हैं। जब DHCP को हम कॉन्फ़िगर करने लगेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है लिंकसिस वायरलेस राउटर का। लिंकसिस आपका सिस्को का ही है, लिंकसिस से ही आपका ये कोर्स में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी राउटर की, हम लोग लिंकसिस से ही बताएंगे। लिंकसिस राउटर पे हम प्रैक्टिकल भी उसी लिंकसिस राउटर पे ही दिखाएंगे। ठीक है? वो आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है, आप उसको अपने वेब ब्राउजर पे ओपन करके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर का लॉगिन करके आप सीधे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप उसको रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक आप आईपी प्रोवाइड करो। ठीक है? ऑटोमेटिकली करो या ना करो, सारी चीजें हम उससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। अभी यहाँ पे DHCP सर्वर की टेबल है। स्टार्ट आईपी एड्रेस दिया है 100 से, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूजर कनेक्ट हो सकते हैं 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेंज कितना हुआ 149। ठीक है? ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम DHCP सर्वर डिसेबल करते हैं, उस कंडीशन में हर सिस्टम से हमें स्टैटिक आईपी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? ये स्क्रीनशॉट है एक लिंकसिस राउटर का, अगर कॉन्फ़िगरेशन की जो पेज होती है वहां का। कल मैं राउटर लगा के आपको दिखा भी दूंगा। ये पेज ओपन करके राउटर रीसेट करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड पता नहीं है, भूल गया हुआ है, तो मैं राउटर रीसेट करके आपको ये चीज दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। The router provide a gateway through which host on one network can communicate with host on different network.
ईच इंटरफेस ऑन राउटर इज कनेक्टेड टू सेपरेट नेटवर्क। ठीक है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे इंटरनेट ने इस राउटर को यहाँ पे क्या दिया, इस राउटर को क्या दिया, पब्लिक एड्रेस दिया। राउटर यहाँ से क्या दे रहा है, प्राइवेट एड्रेस दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो एक दीवार है जो इधर का उधर कर रही है, एक वॉचमैन है कह सकते हो, उसी को हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। वही है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे हमेशा आपका प्राइवेट ही माना जाता है। इसके केस में डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इंटरनल गेटवे एड्रेस इज 192.168.1.1, इसका एड्रेस ही डिफॉल्ट गेटवे होता है। ठीक है, इसने एक कंप्यूटर को, क्लाइंट को आईपी दिया 101। ठीक है, अब 192 से दिया है तो ऑब्वियस सी बात है क्लास सी है। क्लास सी है तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255। पहले तीनों हमारे नेटवर्क होंगे, लास्ट वाला होस्ट होगा। और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, यही राउटर का एड्रेस। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से स्लाइड नंबर 38 से कितने और बचे हैं, 43, ज्यादा नहीं बचे। आज ही बता दें या बाद में बताएं, आज ही बता खत्म कर देते हैं, 2-3 स्लाइड ही बचे हैं। लेट तो नहीं हो रहा है किसी को, क्लास तो आपकी 2 बजे तक है सर, आज ही कर दीजिए सर। हाँ, 2 ही नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए एड्रेस असाइनमेंट देखते हैं। An integrated router acts as DHCP server for all local hosts attached to it, either by Ethernet cable or wirelessly. चाहे आप Ethernet केबल से कनेक्ट हो, चाहे वायरलेस कनेक्ट हो, वो बिल्कुल एक ही तरह फंक्शन करेगा। ब्रॉडकास्ट होगा, वो उसके बाद फिर डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, वो उसको रिसीव करेगा, एक सजेशन भेजेगा, एक्नॉलेज होगा। चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। These local hosts are referred to as being located on the internal or inside network. Most DHCP servers are configured to assign private addresses to the host on the internal network rather than internet routable public address. ज्यादातर जो हम लोग के राउटर्स होते हैं, DHCP सर्वर्स होते हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं कि प्राइवेट एड्रेस ही दे। This ensures that by default the internal network is not directly accessible from the internet. एक तरह से सिक्योरिटी भी है, हमारा सिस्टम इंटरनेट पे डिस्कवरेबल नहीं है। डिस्कवरेबल क्या है, हमारा राउटर, हमारा जो पब्लिक एड्रेस है। The default IP address configured on the local integrated router interface is usually a private class C address. Internal host must be assigned addresses within the same network as the integrated router. जो भी राउटर का नेटवर्क आईडी है वही नेटवर्क आईडी हर होस्ट पे होगा, तभी वो उस राउटर से कनेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। When configured as DHCP server, the integrated router provides addresses in this range. It also provides the subnet mask information on its own interface IP address as the default gateway. जो राउटर का जो भी डिफॉल्ट गेटवे है, जो भी उसकी नेटवर्क आईडी है, उसी नेटवर्क आईडी में वो सबको आईपी बांटेगा, दूसरे नेटवर्क आईडी की आईपी नहीं बांटेगा। पहली चीज, एग्जैक्टली जिस सबनेट, जो सबनेट वो यूज कर रहा है, सबनेट मास्क यूज कर रहा है, वही सबनेट भी वो असाइन कराएगा। जो उसका अपना प्राइवेट, जो अपना उसका एड्रेस है अपना खुद का, वो एज अ डिफॉल्ट गेटवे बाकी सिस्टम में असाइन कराएगा। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, जो आजकल बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत पहले ऐसा होता था। Some customers have just a single computer with direct connection from ISP through a modem. In this case, public address from the ISP DHCP server is assigned directly to the single host. ऐसा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत पहले ऐसा होता था कि हमारे घर पे सिर्फ एक ही डिवाइस है, सिर्फ सिंगल डिवाइस है, और उस सिंगल डिवाइस को हम इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम आवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वहाँ क्या क्या होता है उस कंडीशन में, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है मेरे कंप्यूटर को डायरेक्टली एक आईपी असाइन कर देता है पब्लिक,
क्योंकि हमारे घर पे कोई राउटर लगा ही नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत रेयर आजकल देखने को मिलता है, नहीं ही है, बहुत मतलब रेयर ही है। कनेक्शन थ्रू इंटीग्रेटेड राउटर, when there is more than one host that need access to the internet, the ISP modem can be attached directly to integrated router instead of directly to a single computer. अगर एक से ज्यादा सिस्टम है तो हमें एक से ज्यादा आईपी चाहिए होगी, एक से ज्यादा आईपी चाहिए होगी। क्या हुआ? हाँ बताइए। एक सेकंड। हाँ भैया, हाँ, तो अगर एक से ज्यादा आईपी चाहिए होगी, एक से ज्यादा सिस्टम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा आईपी चाहिए होगी। उस कंडीशन में हमें उसी प्रीमाइस में एक इंटीग्रेटेड राउटर लगाना होगा। The integrated router receive the public address from the ISP. Internal host receive private address from the integrated router. Connection through the gateway device. Gateway device combine an integrated router and a modem in one unit. आजकल हम लोग को यही मिलता है। आप मार्केट से जब लेने जाते हो तो पहले क्या होता था, पहले की कंडीशन में आपको बताऊं, पहले आप एक मॉडेम लगाते थे, मॉडेम से फिर एक राउटर लगाते थे, फिर राउटर से एक स्विच लगाते थे, तब जाके आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्शन दे पाते थे। मॉडेम का काम था सिर्फ एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, ठीक। उसके बाद डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, फिर भी वो अभी दूसरे ही नेटवर्क का है, पब्लिक आईपी ही आ रही है, तब फिर राउटर क्या करता था, वहां पे एक्ट करता था गेटवे डिवाइस की तरह, और फिर स्विच से उसको अलग अलग सिस्टम में बांटा जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम लोगों को एक ऑल इन वन डिवाइस मिल जाती है। ऑल इन वन डिवाइस, इसी में मॉडेम भी है, इसी में आपका राउटर भी है, इसी में आपका स्विच भी है, तो सीधे आपका कनेक्शन आता है पब्लिक वाला, आप इसी से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आजकल के सिनेरियो में हम लोग को यही देखने को मिलता है गेटवे डिवाइस से। यहाँ पे एग्जांपल सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक इन्होंने घर पे कनेक्शन लगाया हुआ है, मॉडेम से इन्होंने अपने आईएसपी से कनेक्ट किया है, इनका आईएसपी ने सीधे उनको एक आईपी प्रोवाइड कर दी। इस कंडीशन में क्या है, इन्होंने मॉडेम लगाया है, आईपी आई है, वो आईपी मिली किसको, राउटर को मिली, राउटर ने फिर बाकी उसको मल्टीपल आईपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरे केस में जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, पब्लिक आईपी आई, वो सीधे राउटर पे गई, ऑल इन वन राउटर, इसने सीधे आईपी को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बहुत पहले ये वाला होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये होने लगा, उसके बाद फिर आजकल ये चलता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अब आया है। 10 मिनट्स और लगेंगे, 10 मिनट्स आप थोड़ा फोकस कर लीजिए, उसके बाद आपको छोड़ दें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं अभी 1-1.5 घंटे से एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हम लोगों की प्राइवेट एड्रेस है वो इंटरनेट राउटेबल एड्रेस नहीं होती, इंटरनेट पे उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब हम किसी गूगल से या किसी दूसरे सर्वर से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ही सिस्टम पे वो कैसे दिखेगा? यहाँ तो बहुत सारे सिस्टम है कनेक्टेड, डायलेट में 150 सिस्टम है, मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, वो मेरे पब्लिक एड्रेस से जा रही है, वो यहाँ 150 सिस्टम के लिए कॉमन है। तो क्यों वो गूगल का पेज वापस मेरे सिस्टम पे आके नहीं खुलेगा, मेरे बगल वाले पे आके क्यों नहीं खुलेगा? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर।
मैंने अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट करी कि ओपन अ गूगल पेज ऑन माय सिस्टम। वो गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई मेरे पब्लिक आईपी से, प्राइवेट आईपी से गई नहीं, पब्लिक आईपी से गई। पब्लिक आईपी में यहाँ पे मौजूद 150 लोगों के लिए सेम है। तो जब गूगल का पेज वापस जब रिप्लाई किया, अपना पेज ओपन किया, तो वो मेरे ही सिस्टम पे खुला, मेरे बगल वाले पे 225 पे क्यों नहीं खुला? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। अब इसका मैं आंसर देता हूं। ऐसा पॉसिबल होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की वजह से। ये एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जो हम लोगों के गेटवे डिवाइस या राउटर पे काम कर रही है। होता क्या है, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सिस्टम से गूगल को, इस इमेज के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, गूगल को या किसी भी दुनिया के किसी भी सर्वर को जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो मेरा सिस्टम एक आईपी पैकेट बनाता है, फ्रेम बनाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जैसे ही डेटा ट्रांसफर होने लगेगा, मैं कोई कम्युनिकेशन करूंगा, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा। पैकेट पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लिखी होगी। सोर्स आईपी क्या देगा मेरा सिस्टम? मेरे सिस्टम की आईपी है 230 मान लो। तुम मेरा सिस्टम जब भी वो फ्रेम बनाएगा तो वो 230 से ही तो बनाएगा। यस सर। उसमें अपना ही तो एड्रेस वो लिखेगा। सर होस्ट आईपी जाएगा। कुछ कह रहे हो कैलाश? सर बोल रहे थे होस्ट आईपी जाएगा ना। होस्ट आईपी मतलब मेरे सिस्टम की आईपी, मेरे लैपटॉप की आईपी। ठीक है, तो जैसे ही इसने रिक्वेस्ट किया गूगल से, जो फ्रेम बनी, उस फ्रेम के हेडर में जो भी सोर्स आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी में मेरा वो प्राइवेट एड्रेस ही तो देगा मेरा सिस्टम जब बनाएगा कोई रिक्वेस्ट पैकेट तो। यस सर। और वो अंडरस्टेबल होता नहीं है इंटरनेट पे। ये रिक्वेस्ट पैकेट जैसे ही हमारे राउटर तक पहुंचेगा, राउटर क्या करेगा, उसमें से मेरा जो प्राइवेट, मेरा जो अपना जो एड्रेस है सोर्स वाला एड्रेस रिमूव कर देगा राउटर मेरा। सर यही होता है क्या इनका इनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन तो दूसरी चीज है, मैंने पहले ही बताया था एनकैप्सुलेशन। पहले इस मेरी पूरी बात को सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिर्फ एक ही स्लाइड है इसकी, एक ही पेज में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेरा सिस्टम जब वो फ्रेम बनाएगा तो फ्रेम में डेस्टिनेशन तो चलो उसने डाल दिया गूगल का, लेकिन सोर्स में 192.168.200.230 ही तो लिखा है, जो मेरा अपना प्राइवेट एड्रेस है मेरे लैपटॉप का। ये फ्रेम जैसे ही मेरे राउटर तक पहुंचा, मेरा राउटर क्या करेगा, मेरे सोर्स एड्रेस को रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा अपने पब्लिक एड्रेस से। ठीक है, फ्रेम में अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फ्रेम में कुछ चेंजेस हुए, फ्रेम में सोर्स एड्रेस चेंज हो गया, रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह राउटर अपना एड्रेस दे दिया जो पब्लिक एड्रेस उसको मिला हुआ है। अब ये जब पैकेट आगे बढ़ा तो उसमें सोर्स एड्रेस क्या हुआ, सोर्स एड्रेस इसका पब्लिक एड्रेस हुआ। ठीक है, इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी, सोर्स में इसने डाला 192.168.1.2। इस राउटर ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, 1.2 को हटा दिया, उसकी जगह क्या डाल दिया, अपना पब्लिक एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और फिर तब उसको इंटरनेट पे भेजा। वेब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंची तो वेब सर्वर ने देखा कि इसके पास इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, इस पब्लिक एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है, तो वेब सर्वर क्या करेगा, वापस इसी को रिप्लाई करेगा। वो पेज आया इस पे राउटर पे, वापस इसी पब्लिक एड्रेस पे वापस रिप्लाई आया। राउटर ने फिर से चेक किया कि मैंने किसका रिमूव किया था, उसका मैक क्या है, उसी पे वापस भेज दो, तब ये उसको वापस उसमें डिस्प्ले करा देता है। सर इसका मतलब राउटर पे ये मतलब होस्ट आईपी मतलब सोर्स आईपी स्टोर होके रहता है ना? थोड़ी देर के लिए रहेगा। हाँ थोड़ी देर, जब तक रिस्पांस नहीं आ जाता है।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई सभी के? हर एक से मैं पूछ रहा हूँ। यस हाँ सर। सर। यस सर। अगर समझ में आ Yes, sir. गई है सभी को, अगर समझ यस में आ गई यस है सर। बहुत अच्छी बात है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। तो ये था हम लोगों के नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, नेटवर्क एड्रेसिंग। इसके बाद ये खत्म है। आगे जो आपके चैप्टर हैं वो आता है फिर आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखो ये कितना टाइम लेगा, 28 स्लाइड है, एक दिन में हो जाएगा। तो हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी डे 9 कल पढ़ेंगे। हम लोग तो सही टाइम पे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 8 ही दिन हुए हैं अभी। क्यों? हाँ, यस सर। डे 8 ही तो चल रहा है। डे 8 को मैंने मंडे टू नेटवर्क फ्राइडे 5 और यहाँ पे 3 डे 7 चल रहा है, सॉरी, नेटवर्क एड्रेसिंग। कल नेटवर्क Right. सर्विसेज शुरू करनी होंगी। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज कल चलेंगे। OSI, FTP, वेब सर्वर, क्लाइंट, सारा कुछ इसमें आएगा। नेटवर्क एड्रेसिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया। वी आर ऑन टाइम। ठीक है क्लास, तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ये सर। ठीक है, फिर क्लास अच्छी लगा करे तो कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया करो ग्रुप में भी। नहीं, कोई क्या मजबूरी बात, नहीं है क्या आपकी। बात अरे सर, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आई एम जस्ट फ्लैटर्ड। एनीवेज, फिर कल मिलते हैं क्लास। आज कौन सा दिन? अच्छा, वेडनेसडे। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके क्लास, टेक केयर, बाय। Same to you, sir. Thank you.